नाम इलियास खटक, उम्र 55 साल, मस्कन टेक्सला शहर की तंग गलियों में किराए का एक मकान। शौक सिगरेट के धुएं में पत्थरों को तराशना और काम अपने फन के जरिए गंधारा तहजीब को जिंदा रखना। इलियास खटक गंधारा आर्ट के मुजस्समों की नकल गुज़श्ता 35 साल से बना रहे हैं। लेकिन अब वो अपने फन और गंधारा आर्ट की पाकिस्तान में मादूमियत पर अफसरदा हैं। महरूमियों के दौर में किन हसरतों के साथ हम पत्थरों के दिल में खुदा ढूंढते रहे। आए इलियास खटक से जानते हैं कि आखिर वो पत्थरों में क्या ढूंढते हैं। पत्थर की तो बड़ी अहमियत है हमारे लिए। पत्थर तो अगर पत्थर ही सही ना हो तो चीज़ भी सही नहीं बनेगी। पत्थर अच्छा हो ना तो आर्टिस्ट को मजबूर भी करता है कि और काम करो मेरे लिए। पूरा पहाड़ आप ये कहें जी कि हम छानते हैं, एक एक पत्थर को औजारों से चेक करते हैं कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, किसकी ज़मीन ठीक है किसकी नहीं है, किसकी सख्त है किसकी नरम है, किस में चीज़ बन सकती है किस में नहीं बन सकती, पत्थर क्रैक है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से करके हम एक एक पत्थर, 1000 पत्थरों में से हम कोई 10-12 पत्थर चुन के तो हम लेके आते हैं। जब पत्थर हम ले आते हैं ना, और जैसे मैंने आपको बताया कि कटर वगैरह से, कई तो होते हैं कटर के बगैर ही हम उस पर शुरू हो जाते हैं। फिर जब कोई रिलीफ वर्क में काम करना हो तो उस पे हमें पहले वो स्केच बनाना पड़ता है। लेकिन अगर सिंगल या डबल कोई भी इस तरह के मुजस्समा बनाना हो, खड़ा सिंगल या बैठा हुआ या इवन के साथ कोई और भी हो 1-2, तो वो तो वैसे ही भी हम बस वहीं से कटाई करना शुरू कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो चौक वगैरह से उस पर वो मोटा मोटा हाशिया सा लगा के तो काटना शुरू कर देते हैं उसको। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसका बारीकी आती है, आगे प्रोसेस चलता जाता है, तो बस उस पे टाइम लगता है फिर हमारा। जब कोई दाढ़ी वाला आदमी आए ना, तो मैं जो चीज़ बना रहा होता हूँ या तो मैं उठा के उसको एक साइड पे रख देता हूँ, या अगर वो वज़नी हो तो उसके ऊपर मैं कुछ चीज़ रख के मैं ढांप देता हूँ कि पहले ही से मेरा जहन ये बना हुआ होता है कि ये दाढ़ी वाला आदमी है तो ये कोई ना कोई फतवा मेरे पे लगाएगा। तो इस वजह से लगते हैं, कई दफ़ा लोग आते हैं, वो देखते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या आप कर रहे हैं, ये काम अच्छा नहीं है। इवन के जो लोकल हमारे गांव मोहल्ले के लोग हैं, कई दफ़ा वो भी इस चीज़ को जो है वो भी कहते हैं नहीं यार ये बुतां दा काम कर दे, बस छोड़ो यार इसमें। तो इस किस्म के हमें होता रहता है ये चीज़ें। लेकिन कई दफ़ा हम उसको यही चीज़ क्लैरिफाई करते हैं कि भाई आप जिस तरह सोच रहे हैं ठीक है, होगा मज़हब में, लेकिन मैं किसी दूसरे तरीके से मैं कर रहा हूँ। मैं नऊज़ुबिल्लाह कोई इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि ये मैं किसी को दूंगा तो वो उसकी पूजा करेगा या मैं उसकी खुदा न खास्ता पूजा करूँगा। एक आर्ट है, ठीक है जी। मैं ये नहीं करता, मैं कोई कागज़ उठा के लेके उस पर मैं बनाना शुरू कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा। और जो कागज़ों पे कर रहे हैं, हालांकि ये डेकोरेशन पीस में, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टिक में भी आपको ये बच्चों के खिलौने क्यों, ये आर्ट नहीं है। वो नहीं बने होते, उनके मुंह नाक पाँव सर नहीं होते, तो वो हलाल है। हमारे वाला जो है वो हराम क्यों है। असल में मसला ये है कि अब मेरे ख़ुद 2-3 शागिर्द थे, तो वो बेचारे छोड़ गए हैं इस काम को। किया उन्होंने भी 10-15 साल उन्होंने इसके साथ मेहनत मुशक्क़त की है, उन्होंने अपनी तई पूरी वो कोशिश कर रहे थे, और आर्टिस्ट थे, बड़े बेहतरीन बन गए थे वो आर्टिस्ट। लेकिन जब वो यही चीज़ कि वो जी मुझे मुआवजा ही सही नहीं मिल रहा,
یعنی کہ فار ایگزامپل ابھی آپ ایک مزدور کو آپ لے لیں، آپ ایک عام مزدور کی بھی آج کل 1500 روپیہ دیہڑی سے کم کوئی بھی نہیں جاتا، تو میں ایک چیز پہ اگر ایک مہینہ لگاتا ہوں فار ایگزامپل، تو یار میں گندھارا آرٹسٹ ہوں، اور جب میں مہینہ لگاؤں اور اوپر سے ڈیلر آ جائے اور مجھے کہے کہ الیاس یار 10,000 لے لے، تو مجھے کتنی دیہڑی پڑ گئی؟ یعنی کہ میرے سے تو بہتر وہ گینتی بیلچے والا مزدور پھر ٹھیک ہے، پھر میں کیوں وہ کام نہ کروں کہ اپنے ذمہ میں فتوے بھی لوں، ساری باتیں بھی سنوں، لوگوں کی اچھی بری باتیں بھی سنوں، اور جناب وہ قیمت لگے میری 400-500 روپیہ دیہڑی ایوریج، تو مجھے پھر بتائیں میں کیا کروں گا جی؟ اس کام کو میں چاٹوں گا کہ میں آرٹسٹ ہوں، بس چاٹتا رہوں اپنے مرنے تک جی کہ میں آرٹسٹ ہوں؟ کیوں میرے بیوی بچے نہیں ہیں؟ میرا ابھی تک میرا گھر نہیں ہے ابھی تک ذاتی اپنا۔ پاکستان میں آرٹسٹ کی قدر نہیں ہے، اور نہ ہی آرٹ بکے گا، جن کا بکتا ہے جو بیچتے ہیں ان کا ہی بکے گا، ہمارا کچھ بھی نہیں بکنے والا۔ یہی ہے، آٹا چینی کماؤ گے بس، اس سے آگے نہیں جاؤ گے، اپنے خواب اس میں پورے نہیں کر سکو گے۔ چند ایک ہیں جو کر رہے ہیں، وہ کما رہے ہیں، اور اللہ بھلا کرے ان کا بھی۔